ड्यूरेशन क्या होता है और कायरल एटम क्या होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन देखना है, ये टॉपिक देखना है, उसको हम कहते हैं मिरर इमेज। क्या कहेंगे? मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब होता है उसका मिरर में इमेज कैसे दिखेगा। यहाँ पे जो इमेज होता है ये दो तरीके का होता है। एक इमेज को बोलते हैं हम लोग सुपर इम्पोजेबल। क्या होता है? सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, और दूसरा वाला जो रहेगा वो रहेगा नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो मिरर इमेज जो रहेंगे वो दो तरीके के होंगे, एक रहेगा सुपर इम्पोजेबल और दूसरा रहेगा नॉन सुपर इम्पोजेबल। दोनों में फर्क क्या है? सपोज जब भी हम लोग मिरर इमेज निकालते हैं तो टॉप वाला टॉप पे होता है, बॉटम वाला बॉटम पे होगा, लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में जाएगा। कैसे वो बताता हूं। यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, बीच में कार्बन है, बीच में कार्बन है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे X है और यहाँ पे Y है। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल है। इफ हमको इसका मिरर इमेज निकालना है, इसका हमको मिरर इमेज निकालना है, तो मिरर इमेज में क्या होगा, जो टॉप वाला है वो टॉप में रहेगा, जो बॉटम वाला है वो बॉटम में रहेगा, जो लेफ्ट वाला होता है वो राइट में चले जाएगा, जो राइट वाला होता है वो लेफ्ट में चले जाएगा। तो इसका मिरर इमेज जो रहेगा वो इस प्रकार से बनेगा। टॉप वाला टॉप पे रहेगा, बॉटम वाला बॉटम में रहेगा, राइट वाला लेफ्ट साइड में चले जाएगा और लेफ्ट वाला राइट साइड में चला जाएगा। सो दिस इज द मिरर इमेज। तो ये वाला जो रहेगा वो कैसा रहेगा? मिरर इमेज रहेगा। तो मिरर इमेज का मतलब होता है टॉप वाला टॉप पे, बॉटम वाला बॉटम में, जो राइट साइड में था वो लेफ्ट साइड में गया, जो लेफ्ट साइड में था वो राइट साइड में चला गया। ठीक है, ये है हमारा मिरर इमेज का कंसेप्ट। एग्जांपल के साथ जाते हैं। यहां मैंने Cl लिखा, यहां मैंने H लिखा, यहां मैंने CH3 लिखा और यहां पे मैंने OH लिखा। सही है। अब क्या करना है, इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाना है। क्या बनाना है? मिरर। मतलब ये मिरर में दिखेगा कैसे। तो ये हमारा मिरर है, तो ये मिरर में दिखेगा कैसे? कैसे दिखेगा? सिंपल तरीका है, टॉप वाला टॉप में ड्रॉ कर दो, बॉटम वाला बॉटम में ही रहेगा। जो Cl हमको राइट साइड में दिख रहा है, मिरर इमेज में वो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, और जो OH हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा था वो मिरर में हमको राइट साइड में दिखाई देगा। तो यहाँ पे रहेगा OH। मतलब जो लेफ्ट हैंड से लिखता है वो मिरर में राइट हैंड में दिखेगा, जो राइट हैंड से लिखता है वो मिरर में लेफ्ट तरीके से दिखेगा। लेकिन हेड ऊपर था तो ऊपर ही रहेगा, लेग नीचे है तो नीचे ही रहेगा। तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा, लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में जाएगा। दैट्स इट। ओके, तो ये हमको मिरर इमेज ड्रॉ करना है। तो मिरर इमेज इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, सपोज मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास कैपिटल A है और इस कैपिटल A का मुझे मिरर इमेज ड्रॉ करना है। कैपिटल A का मुझे मिरर इमेज ड्रॉ करना है, तो कैपिटल A का जो मिरर इमेज रहेगा वो ऐसे बनेगा। सो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ कैपिटल A। सपोज मुझे यहाँ पे कैपिटल B का मिरर इमेज ड्रॉ करना है, तो क्या होगा, ये कैपिटल B मिरर में जो रहेगा वो इस प्रकार से दिखाई देगा। सो दिस विल बी मिरर इमेज ऑफ कैपिटल B। साइज थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है लेकिन समझ लेना। ठीक है, सो दिस इज द मिरर इमेज ऑफ B। उसके बाद मैं यहाँ पे C को ड्रॉ करूंगा, दिस इज C, और इस C का मुझे मिरर इमेज ड्रॉ करना है, तो ये C जो रहेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। ये C जो रहेगा वो इस प्रकार से दिखेगा। इफ मुझे यहाँ पे D का मिरर इमेज ड्रॉ करना है, कैपिटल D का, तो इस कैपिटल D का जो मिरर इमेज रहेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये इस प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन मुझे X का मिरर इमेज ड्रॉ करना है, कैपिटल X का, तो इसका जो मिरर इमेज रहेगा वो ऐसे ही रहेगा।
तो ये वो मॉलिक्यूल्स है, ये वो एग्जांपल्स है जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि मिरर इमेज जो रहेगा वो किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ये जनरल एग्जांपल है, ये केमिस्ट्री वाले एग्जांपल है। ठीक है, तो पहले ये सीखते हैं कि मिरर इमेज को ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, दूसरा यहां पे मैंने ये मॉलिक्यूल ड्रॉ किया, अपर साइड में लिखा मैंने CHO, यहां लिखा मैंने OH, यहां लिखा मैंने NH2, यहां पे लिखा H और यहां पे लिखा Cl और नीचे लिखा CH3। ये हमारा मॉलिक्यूल है। अब क्या करना है, इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाना है। इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाना है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, क्या होगा इसका मिरर इमेज? ट्राई करो आप लोग, फिर मैं आंसर लिखता हूं। चलो 20 सेकंड दिए सॉल्व करने के लिए, हो जाओ शुरू। 20 सेकंड आपके पास है इसका मिरर इमेज बनाने के लिए, फिर मैं बना के दिखाता हूं और बाद में देख लेना है वो सही है आपका कि गलत है। आफ्टर कंप्लीशन जस्ट रेज योर हैंड। आफ्टर कंप्लीशन जस्ट रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड। चलिए इधर ध्यान दो, क्या होगा, जो टॉप वाला है वो टॉप में ही रहेगा। पहले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। CH वो ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगा, CH3 नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा। इस कार्बन का OH राइट साइड में है तो ये लेफ्ट में जाएगा, ये लेफ्ट में है तो ये राइट में जाएगा। NH2 राइट में है तो यहाँ पे लेफ्ट में जाएगा, Cl लेफ्ट में है तो ये राइट में जाएगा। इसको बोलते हैं मिरर इमेज, इसको बोलेंगे मिरर इमेज। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रही है? अरे कोई दिक्कत हो रही है मिरर इमेज में? तो मिरर इमेज जो रहेगा वो सिंपल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मिरर इमेज को ड्रॉ करना सीख सकते हैं। सही है? नहीं है? ओके। नाउ सपोज मैं यहां पे लिखता हूं, मेरे पास है COOH, नीचे है CHO, यहां पे OH है, यहां पे NO2 है, यहां पे मेरे पास Cl है और यहां पे मेरे पास Br है। चलो इसका मिरर इमेज बना के दिखाओ। जब आप खुद बनाओगे तो जल्दी समझ में आएगा। चलो बनाओ इसका मिरर इमेज। आफ्टर कंप्लीशन जस्ट रेज योर हैंड। पचास में से मिनिमम 25 तो हाथ ऊपर होने चाहिए। 21 हो गए, 25 नहीं हुए। ये 30 हो गए, 31, बस 31 लास्ट। बाकी क्या है, ऑन करके चले गए। ओके, इसका मिरर इमेज बनाएंगे। पहले मॉलिक्यूल का स्केलेटन ड्रॉ करते एज इट इज। ये COOH ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ये CHO नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा, ये OH राइट में है तो लेफ्ट में चला जाएगा। वो NO2 जो है तो ये NO2 यहाँ चला जाएगा, ये Cl जो है वो Cl यहाँ चला जाएगा, ये Br जो रहेगा वो यहाँ चला जाएगा। जिसका सही है वो हैंड्स डाउन करेगा, जिसका गलत है वो हाथ ऊपर करेगा। प्रीत गलत है या हाथ नीचे रखना भूल गए? ओके, जिसको डाउट है मिरर इमेज में हाथ ऊपर करो, जिसको मिरर इमेज पे डाउट है हैंड रेज करो। चलो इसका मतलब मिरर इमेज में कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिरर इमेज समझ में आ गया है, वो मिरर इमेज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब मिरर इमेज होगा कि मिरर इमेज नहीं होगा। ठीक है, किसी ने हैंड रेज नहीं किया? ओके, प्रीत भूलना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके चलिए, अब मैं बोलता हूं, मेरे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है CHO, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है और ये CH3 है। यहाँ पे मैंने दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है
ये CHO है, ये OH है, यहाँ H है, यहाँ H है, ये OH है, ये OH है और ये CH3 है और ये H है। ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है। क्या स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर 1 का मिरर इमेज है? क्या स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर 1 का मिरर इमेज है? नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि ये ऊपर है, चलो CHO सही है, CH3 भी अपने जगह पे है, ये भी सही है। OH राइट में था, लेफ्ट में चला गया, ओके है। H लेफ्ट वाला राइट में चला गया, ओके। OH लेफ्ट में था, तो राइट में था, लेफ्ट में चला गया, ओके। हाइड्रोजन लेफ्ट का राइट में चला गया, ओके। यहाँ पे OH राइट में है और यहाँ पे भी OH राइट में है। इसका मतलब इस OH के वजह से ये मिरर इमेज नहीं रहेगा। इसका मतलब ये मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब ये मिरर इमेज नहीं है। ओके, अब आपको मुझे लगता है कि मिरर इमेज वाला टॉपिक क्लियर हो गया है। इसमें किसी को दिक्कत है हैंड रेज कीजिए। इसको कोई दिक्कत है हैंड रेज कीजिए। ओके, बहुत सिंपल है, कोई डाउट नहीं है, दैट्स गुड। चलो इसको मैं यहां से इरेज करता हूं। ये तो हुई बात मिरर इमेज की। अब मिरर इमेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है सुपर इम्पोजेबल और दूसरा होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल। दोनों का मतलब समझाता हूं। देखो यहाँ पे ये x वाला इमेज है, ये y वाले इमेज के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या ये y वाला इमेज x वाले इमेज का मिरर इमेज है? यस और नो? ये y वाला इमेज x वाले इमेज का मिरर इमेज है? ये x y नहीं, ये इमेज x है और ये इमेज y है। ये एक वाला और इस एक को इमेज को कंपेयर करो। अमीन प्लीज इमेज को कंपेयर करो, x और y को नहीं। ठीक है, समझ गए बात? अमीन प्लीज। ओके हाँ ठीक है। तो ये वाला x इमेज है और ये वाला y इमेज है, तो y इज अ मिरर इमेज ऑफ x। तो y इमेज इज अ मिरर इमेज ऑफ x, सही है? ओके, अब इफ मैं इस मिरर इमेज को यहां से उठा के यहां रखता हूं तो ये मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम है या डिफरेंट है? इफ हमने इस मिरर इमेज को यहां से उठा के हमने इस मिरर इमेज को यहां पे रखा तो ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम है कि डिफरेंट है? एग्जैक्टली सेम है। लेकिन मैंने इस मिरर इमेज को, देखो ये B है, ये भी B है, ये इसका मिरर इमेज है। इस मिरर इमेज को यहां से उठा के इसके ऊपर रखा तो दोनों एग्जैक्टली सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। देखो कैसे वो बताता हूं, ठीक है? अब देखो इस हाथ के ऊपर मैंने ये हाथ रख दिया, दोनों सेम है कि डिफरेंट है? कलर को छोड़ दो, ठीक है, काला या गोरा वो छोड़ दो। ये हाथ और ये दूसरा हाथ दोनों एग्जैक्टली सेम है कि डिफरेंट है? सेम। मैंने बोला कि सपोज इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है और ये ऐसा होता है। सपोज इसका मिरर इमेज ये है और ये ऐसा होता है, सेम है एग्जैक्टली, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या बोलेंगे? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट का जो मिरर इमेज होता है उसको हमने एक दूसरे के ऊपर रखा और दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं तो वो सुपर इम्पोजेबल। इसका मिरर इमेज ये है, इसको ऐसा रखा तो ये 3 फिंगर जो है वो मैच हो रहे हैं लेकिन ये 2 फिंगर मैच नहीं हो रहे। इसका मतलब ये जो मिरर इमेज रहेगा ये नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेगा। समझ में आ रहा है? अब देखो इस मिरर इमेज को यहाँ पे रखा तो दोनों के दोनों मिरर इमेज एग्जैक्टली सेम रहेंगे। इसका मतलब ये दोनों के दोनों मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है। कैसे है? सुपर इम्पोजेबल। इस B को मैंने यहाँ रखा तो क्या ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम रहेंगे? जी नहीं।
ये दोनों के दोनों एग्जैक्टली डिफरेंट है, मतलब इसको मैंने उठा के यहाँ पे रखा है तो एग्जैक्टली वो सेम टू सेम नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों के दोनों मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है। क्या लगता है ये सी का जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? ये सी का जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल होगा कि सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल? नॉन सुपर इम्पोजेबल। डी का मिरर इमेज क्या होगा? डी का मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल? डी वाला नॉन सुपर इम्पोजेबल। व्हाट अबाउट एक्स? एक्स का जो मिरर इमेज है वो क्या है? सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल? एक्स का मिरर इमेज कैसा रहेगा? सुपर इम्पोजेबल। दैट्स वेरी गुड। इसका मतलब सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल समझ में आ गया। अब क्या किया, यहां पे मैंने y लिखा, तो क्या लगता है इस y का जो मिरर इमेज रहेगा वो सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? इस y का जो मिरर इमेज रहेगा वो सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? कैसे? इस y का जो मिरर इमेज रहेगा ये ऐसा होगा, इस y को यहां रखेंगे तो एग्जैक्टली सेम हो गया। इसका मतलब y का जो मिरर इमेज है वो कैसा है? सुपर इम्पोजेबल है। सपोज मैंने बोला है z, क्या लगता है z का जो मिरर इमेज रहेगा वो सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? z का मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल? अरे बाजू में ड्रॉ करके भी देख सकते हो, इतना तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कितनी दिमागी है? ओके, इस z का मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? z का मिरर इमेज जो रहेगा वो ऐसा बनेगा, इज इट? तो यहां पे जो मैंने z ड्रॉ किया है इस z का मिरर इमेज ऐसे बनेगा, z का मिरर इमेज ऐसे बनेगा। और यहाँ पे जो z का मिरर इमेज है इसको यहाँ पे रखेंगे तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा? डिफरेंट रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो मिरर इमेज रहेगा ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रहेगा। सही है गलत है? यहाँ तक ठीक है? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट थिंग, ठीक है? क्या जिनको सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल में डाउट है वो हैंड रेस करेंगे। आपको कैसे पता चला प्रीत? अरे बेटा देखो ना, लेफ्ट वाला देखो, आप इसको मिरर में रखोगे तो क्या दिखेगा? मिरर में रख के देखो क्या होगा। लेफ्ट देखो, इसका ये वाला जो लाइन है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इसमें राइट में जाएगा, ये वाला राइट में जा रहा है तो लेफ्ट में आएगा, ये टूवर्ड्स डाउन लेफ्ट है तो ये टूवर्ड्स डाउन राइट चले जाएगा। ऐसे डाउट है किसी को? नहीं है। वेरी गुड उदय, समझ में आ रहा है ना? ओके, तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया। ठीक है, अब CH3 CHO H H OH H, इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा? इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा? ट्राई करो। ओके चलो, 8 लोगों का आंसर आ गया है, नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेगा। दैट्स इट। ओके आदित्य राज जी सर के पर्सनल आईडी पे करना है, ठीक है? ओके, इसका जो मिरर इमेज है वो ऐसा होगा, CH3 H H H OH और CH3। और इफ हम इसको देखेंगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। रिया, सुपर इम्पोजेबल कैसे रहेगा बेटा? जब इसको उठा के यहां पे रखेंगे तो क्या होगा? CH3 मैच होगा। इसको उठा के यहां पे रखेंगे, CH3 उसी जगह पे है,
ये हाइड्रोजन भी उसी जगह रहेगा, ये हाइड्रोजन उसी जगह रहेगा। ये देखो सॉरी, यहाँ पे CHO होना चाहिए, CHO। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, ये वाला CHO यहाँ पे मैच होगा, यहाँ का जो OH है वो राइट साइड में है, इसको उठा के जब यहाँ पे रखेंगे तो ये वाला OH जो रहेगा वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ का जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इसको हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। डाउट है कोई? बोलिए जल्दी। हैंड रेज कीजिए। ओके गुड, नो डाउट्स। तो मिरर इमेज हो गया, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गया। ठीक है, ओके। अब इसके हिसाब से हम देखेंगे आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जिनका RS कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। जिसका RS कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा इसका मतलब उनका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, और जिसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा उसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल, दूसरा जो आता है उसको हम बोलते हैं इनैंशियोमर। क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, क्या होगा? इनैंशियोमर का मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और फिर आता है डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर का मतलब होता है जो मिरर इमेज नहीं होगा, नो मिरर इमेज। ठीक है, देखो तीनों का एग्जांपल बताता हूं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिकल तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। आइडेंटिकल का मतलब होता है जिसका सब कुछ सेम रहेगा, अरेंजमेंट सेम रहेगा, RS कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, वो रहेगा आइडेंटिकल। मैं इनैंशियोमर और डायस्टीरियोमर बताता हूं। यहां मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, CHO अटैच्ड टू OH, H और H, दिस इज CH3। ये मेरा स्ट्रक्चर 1 है। ठीक है, या तो मैं इसको बोलता हूं स्ट्रक्चर A। यहां पे मैंने दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये है CHO, यहां पे है H, यहां पे है OH, यहां पे है H और यहां पे है OH। ये रहेगा CH3 स्ट्रक्चर B। यहां पे मैं तीसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, दिस इज CHO, यहां पे है OH, यहां पे है H, यहां पे है OH, ये रहेगा H, नीचे रहेगा CH3, ये C। फोर्थ वाला स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, ये CHO है, ये CH3 है, यहां पे OH है, यहां पे OH है, ये H है और ये H है, इसको बोला D। टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा, ध्यान दो बस। ठीक है, ओके। अब मैं बोलता हूं ऐसा कौन है जो A के साथ मिरर इमेज शो करेगा? ऐसा कौन है जो A के साथ मिरर इमेज शो करेगा? राइट डाउन योर आंसर इन चैट। ऐसा कौन है जो A का मिरर इमेज है? कौन है? D। इसका मतलब A एंड D ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो A और D एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो ये मिरर इमेज कौन से? सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल?
A and D are the mirror image of each other, तो ये जो mirror image है ये सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है? नॉन सुपर इम्पोजेबल, सही है ना? तो जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का पेयर होता है, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का पेयर होता है, उस पेयर को बोलते हैं इनैंशियोमर। क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर। तो ए और डी जो रहेंगे ये किसका काम करेंगे? इनैंशियोमर का काम करेंगे। इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर हमेशा पेयर्स में होते हैं, तो इन दोनों का जो पेयर है ये इनैंशियोमर है। तो D इज अ इनैंशियोमर ऑफ A और A इज अ इनैंशियोमर ऑफ D। ओके है? दूसरी बात, मैं बोलता हूं B किसी के साथ मिरर इमेज फॉर्म करेगा? क्या B का कोई मिरर इमेज है? क्या B का कोई मिरर इमेज है? यस, B का मिरर इमेज C है। B का मिरर इमेज C है, तो B एंड C को कंपेयर किया तो B और C मिरर इमेज है, और ये दोनों के दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, और इसीलिए इन दोनों को हम बोलेंगे इनैंशियोमर। क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर। ठीक है? सो दे आर इनैंशियोमर। एक मैंने पूछा A एंड B ये क्या होंगे? A एंड B क्या होंगे? आइडेंटिकल, इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर। A एंड B क्या होंगे? आपको कैसे पता चला डायस्टेरियोमर है करके? क्योंकि डायस्टेरियोमर के लिए कंडीशन क्या है? मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, और B इज नॉट अ मिरर इमेज ऑफ A। B A का मिरर इमेज नहीं है, और जब B A का मिरर इमेज नहीं रहेगा, इसका मतलब ये एक दूसरे के डायस्टेरियोमर रहेंगे। क्या रहेंगे? डायस्टेरियोमर। क्या रहेंगे? डायस्टेरियोमर। मैंने पूछा A और C क्या रहेंगे? A और C क्या रहेंगे? क्या C इज अ मिरर इमेज ऑफ A? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब C जो रहेगा वो A का मिरर इमेज नहीं रहेगा, और C जब A का मिरर इमेज नहीं रहेगा तो डायस्टेरियोमर में मिरर इमेज नहीं है। इसका मतलब ये होना चाहिए डायस्टेरियोमर। क्या होना चाहिए? डायस्टेरियोमर। अब मैं पूछता हूं AD हो गया, ओके। अब मैंने पूछा BC हो गया, अब लिखता हूं मैं BD, ओके। B एंड D क्या होगा? B एंड D इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर, आइडेंटिकल। इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर, B और D। क्या B का मिरर इमेज D है? क्या B का मिरर इमेज D है? क्या B का मिरर इमेज D है? D नहीं, B का मिरर इमेज D नहीं है, और जब B का मिरर इमेज D नहीं है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे? डायस्टेरियोमर रहेंगे। ठीक है? इनैंशियोमर होने के लिए क्या होगा? इनैंशियोमर होने के लिए कंडीशन क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए। तो A का मिरर इमेज D है, A का मिरर इमेज D है, CHO ऊपर, CHO ऊपर, CH3 नीचे, CH3 नीचे, दोनों के दोनों OH राइट साइड में, दोनों के दोनों OH लेफ्ट साइड में। तो D इज द मिरर इमेज ऑफ A। अब क्या हुआ? इस मिरर इमेज को यहां से उठा के यहां रखा, तो क्या होगा? CHO तो सेम जगह पे आएगा, CH3 भी सेम जगह पे आएगा, लेकिन यहाँ जो दो OH है वो लेफ्ट साइड में चले जाएंगे और यहाँ इसके राइट साइड में रहेंगे। इसका मतलब वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं होगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है उसको हम बोलते हैं डायस्टेरियोमर। क्या बोलेंगे? सॉरी, इनैंशियोमर। क्या? सॉरी, इनैंशियोमर। क्लियर है? ओके है? इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर क्लियर है?
नहीं समझा है हैंड रेज कर दो जल्दी। जिनको नहीं समझा है हैंड रेज कर दो। इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर, ये पॉइंट्स लिख दो। इनैंशियोमर के लिए क्या होना चाहिए, डायस्टेरियोमर के लिए क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल के लिए क्या होना चाहिए। अर्थात डी एंड डी रिपीट करो। देखो ये बी है और ये डी है। बी में क्या है, एक OH राइट साइड में है, एक OH लेफ्ट साइड में है। डी में क्या है, दोनों के दोनों OH लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब डी जो रहेगा वो बी का मिरर इमेज नहीं होगा। मिरर इमेज में क्या होता है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। अर्थात ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे OH राइट में है, यहाँ पे एक OH लेफ्ट में है, यहाँ पे दोनों के दोनों OH लेफ्ट में है। तो ये D जो रहेगा वो B का मिरर इमेज नहीं होगा। और जो मिरर इमेज नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं डायस्टेरियोमर। अर्थात क्या होगा, उसको हम कहते हैं डायस्टेरियोमर। नेक्स्ट डाउट प्लीज, नेक्स्ट डाउट। Raise your hand if any doubts are there. Okay, no doubts. Let's go. तो ये हमने पढ़ा इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर और आइडेंटिकल। ठीक है, एक एग्जांपल आइडेंटिकल का भी दे देता हूँ। एक एग्जांपल जो रहेगा वो आइडेंटिकल का भी दे देता हूँ। आइडेंटिकल में क्या, RS कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, बस RS कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, छोड़ दो उसको फिलहाल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS बोलते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ध्यान देना है प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरफ, क्योंकि आगे के दो बड़े टॉपिक जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर डिपेंड रहेंगे। शॉर्ट में मैं POS लिखूंगा। एग्जांपल 1, यहां पे मेरे पास कैपिटल A है। क्या इस कैपिटल A को मैं 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं? कहीं से भी, कहीं से भी, ऐसा नहीं कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, कहीं से भी। क्या मैं इस कैपिटल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं? देवर्ष ट्राई करो एक बार। यस। क्या मैं इसको इस एक्सिस 1 से डिवाइड कर सकता हूं 2 इक्वल पार्ट में? इफ हमने इस एक्सिस 1 से यहां से उसको 2 इक्वल पार्ट में, मतलब लाइन ड्रॉ किया, कट किया, तो ये 2 इक्वल पार्ट में नहीं मिल रहा है। लेकिन सपोज मैं यहां से ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं, ऐसी, इसको मैंने बोला है लाइन 2। तो इफ मैं यहां से इसको लाइन ड्रॉ करता हूं तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। इसका मतलब यहां से हमने 2 इक्वल पार्ट में कट नहीं किया, यहां से हमने 2 इक्वल पार्ट में कट किया। और जिसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कहीं से भी, कहीं से भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करेगा। और जो ऐसा नहीं करेगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो नहीं करेगा। एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैं यहां पे लिखता हूं y, कैपिटल Y। क्या कैपिटल Y को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? क्या हम कैपिटल Y को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? यस। और जहां से लाइन ड्रॉ करेंगे उसको कंसीडर नहीं करना है। तो सपोज मैंने यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब मुझे लेफ्ट साइड में जो पार्ट मिलेगा और राइट साइड में जो पार्ट मिलेगा, ये दोनों के दोनों इक्वल पार्ट है, ये दोनों के दोनों सेम पार्ट है। इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। सपोज मैंने यहाँ पे कैपिटल Z लिखा है, क्या लगता है ये कैपिटल Z जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा या नहीं करेगा?
प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा नहीं करेगा? मिक्स्ड आंसर है। चलो ये तो आपके लिए छोड़ देता हूं, ठीक है। सपोज मैंने यहां पे लिखा है कैपिटल डी, तो ये जो कैपिटल डी है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा कि नहीं करेगा? कैपिटल डी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा नहीं करेगा? इस कैपिटल डी को हम यहां से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और जिसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसका मतलब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। तो ये जो रहेगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। क्या करेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं कैपिटल पी, क्या ये कैपिटल पी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा? कैपिटल पी जो रहेगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा? पक्का? ओके ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं जिसको हम बोलते हैं मेसो, जिसको हम बोलते हैं मेसो। इनैंशियोमर, डायस्टेडियोमर और मेसो। मेसो का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेंगे, और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं उसको बोलेंगे मेसो। जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं उसको बोलेंगे मेसो, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा उसको हम मेसो मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। सपोज मैंने यहां लिखा CH3 attached to OH, attached to H, attached to H, attached to OH, attached to CH3। क्या इस मॉलिक्यूल को हम लोग बोल सकते हैं ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा नहीं करेगा? दिस विल शो प्लेन ऑफ सिमेट्री और नॉट? राज? नो। हाँ ठीक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा कि नहीं करेगा? प्रीमा काव्या देखो, सपोज मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं, तो इसमें OH ऊपर के कार्बन को अटैच्ड है, इसमें OH नीचे के कार्बन को अटैच्ड है, तो ये दोनों के दोनों पार्ट इक्वल नहीं रहेंगे। इसका मतलब ऊपर के एक्सिस से ड्रॉ करेंगे तो ये मिरर इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। प्रियांश ठीक है, तो मैं यहां से इस एक्सिस 1 से मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। सपोज मैं यहां से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर, यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा? प्रियांश, ग्रेसी? अरे अपर साइड में OH राइट साइड में है, नीचे वाले में लेफ्ट साइड में है, दोनों सेम है डिफरेंट है? सब कुछ सेम होना चाहिए तो आइडेंटिकल बनेगा। ग्रेसी, सब कुछ सेम रहेगा तो आइडेंटिकल बनेगा। आपने यहां से टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, अपर साइड में OH राइट साइड में है, लोअर साइड में OH लेफ्ट साइड में है, अपर साइड में हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है, लोअर साइड में हाइड्रोजन राइट साइड में है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल पार्ट नहीं है, और जब दोनों इक्वल पार्ट नहीं रहेंगे इसका मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो नहीं करेगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो नहीं करेगा, इसका मतलब ये मेसो मॉलिक्यूल नहीं है। मेसो वो होता है जो प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं फिर डाउट्स देखते हैं। यहां मैंने लिया CH3, यहां पे लिया OH, यहां लिया H, यहां पे लिया OH,
यहाँ पे लिया H और यहाँ लिखा CH3, क्या लगता है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा नहीं करेगा? ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। राज क्यों नहीं करेगा? इफ हम यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं नंबर 1 वाला, तो क्या होगा? राइट साइड में OH है, लेफ्ट साइड में H है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, तो यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। लेकिन इफ मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं नंबर 2 वाला, तो क्या होगा? OH राइट में, OH राइट में, H लेफ्ट में, H लेफ्ट में, CH3 अपर, CH3 अपर, हो गया। इसका मतलब यहां से वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, और किसी एक साइड से भी, किसी एक लाइन से भी वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, तो उसको बोलेंगे मेसो, उसको बोलेंगे मेसो। मेसो समझ में आ रहा है? यस तो ठीक है, नहीं तो हैंड रेज कर देना है। मेसो समझ में आ रहा है? नहीं तो हैंड रेज कर दो। ओके चलिए, देवर्स बोल रहा है ठीक है। ओके, देवर्स बोल रहा है कि एग्जांपल दो जिसमें 5 कार्बन हो। चलो उसकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं जिसमें 5 कार्बन हो, ठीक है। चलिए, आई एम राइटिंग हियर CHO, यहां लिखता हूं मैं OH, यहां लिखता हूं H, यहां लिखा OH, यहां लिखा H, यहां लिखा OH, यहां लिखा H और यहां लिखा CHO। देखो क्या लगता है ये POS शो करेगा कि नहीं करेगा? POS शो करेगा नहीं करेगा? देखो POS जहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे उस लाइन के ऊपर जो भी आएगा उसको कंसीडर नहीं करना है। क्या बोला मैंने? जहां से भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे उस लाइन के ऊपर जो भी आएगा उसको कंसीडर नहीं करना है। मैंने आपको बोला था इफ हम यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस CH3 को कंसीडर नहीं करेंगे और नीचे वाले CH3 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। जहां से लाइन ड्रॉ करेंगे उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हमने यहां से लाइन ड्रॉ की है तो ये वाली लाइन कंसीडर नहीं करेंगे, इन दोनों को ही करेंगे। सपोज मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं अपर साइड से और इसको मैंने बोला है दिस इज लाइन 1, तो क्या लगता है लाइन 1 से वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों वॉइस राइट में है और तीनों के तीनों वॉइस लेफ्ट में है। ये दोनों पार्ट सेम नहीं है, सेम रहेंगे तो POS। ओके, क्या लाइन 2 से ये POS शो करेगा? लाइन 2 से POS शो करेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 OH है, इधर एक ही OH है, नहीं करेगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। क्या लाइन 3 से प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा? क्या लाइन 3 से प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा? यस। क्यों? क्योंकि जहां से लाइन ड्रॉ की है उसको कंसीडर नहीं करना है, छोड़ दो इसको। अब देखो ऊपर का जो पार्ट है और नीचे का पार्ट एग्जैक्टली सेम है। ये CHO, ये CHO और OH राइट साइड में, OH राइट साइड में, H लेफ्ट साइड में, H लेफ्ट साइड में। तो यहां से हमने जो लाइन ड्रॉ किया था उसके हिसाब से वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा, और एक भी लाइन से वो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, इसका मतलब वो मेसोमोलेक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेसोमोलेक्यूल कहलाएगा। नहीं समझा? डाउट है किसी को अभी भी? अरे डाउट है किसी को अभी भी? रेज योर हैंड। नो डाउट्स, ओके दैट्स गुड। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा? इनैंशियोमर देखा, डायस्टेरियोमर देखा और मेसो देखा। इनैंशियोमर, डायस्टेरियोमर और मेसो, ठीक है। ओके,
देवर्ष आपने 5 कार्बन वाला बोला था, 5 कार्बन वाला एग्जांपल मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, और वो एक्सप्लेन भी कर लिया है, ठीक है। तो ये था मेसो, ये था मेसो, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। बहुत सिंपल है। कैसे? इफ मैं यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं ऐसे, CHO, CH3, OH, OH, H और H, मुझे बताओ इसके पास कितने कार्बन कायरल है? दिया, इट विल बी डायस्ट्रियोमर। इसमें कितने कायरल कार्बन है? 1 2 3 4। कितने कार्बन कायरल है? दिव्या, काव्या, ग्रेसी, जय, विश्वा, ग्रेसी, देव। आंसर इज करेक्ट। 2 कार्बन कायरल है, एक सेकंड वाला कार्बन कायरल है और एक थर्ड वाला कार्बन कायरल है। इनमें से बॉटम वाला कायरल कार्बन कौन सा है? बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन कौन सा है? बॉटम मोस्ट कायरल कौन सा है? कायरल कार्बन बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन जो रहेगा वो थर्ड वाला है। इफ बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन, बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन, कायरल एटम, बॉटम मोस्ट कायरल एटम में OH ग्रुप राइट साइड में होता है तो उसको बोलेंगे कैपिटल डी। और इफ ये OH ग्रुप जो रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा तो उसको बोलेंगे कैपिटल एल। समझ में आ गया? बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन में OH ग्रुप या तो NH2 ग्रुप, OH ग्रुप या तो NH2 ग्रुप, इफ ये राइट साइड में होते हैं तो इसको बोलेंगे कैपिटल डी, और लेफ्ट साइड में रहेगा तो उसको बोलेंगे कैपिटल एल। अब देखो बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड में है तो ये होना चाहिए कैपिटल डी। क्या होना चाहिए? कैपिटल डी। सपोज मैं यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर लिखता हूं, CHO, यहाँ पे लिखा OH, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा H, यहाँ लिखा OH और यहाँ रहेगा CH3। अब इसमें देखेंगे तो ये एक कायरल कार्बन है, ये दूसरा कायरल कार्बन है, और सबसे नीचे वाले कायरल कार्बन में OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो ये बन जाएगा L, ये बन जाएगा L। क्लियर है? तो कैपिटल डी और कैपिटल L हम डिसाइड करते हैं बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन के हिसाब से, बॉटम मोस्ट कार्बन के हिसाब से नहीं, बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन के हिसाब से। ठीक है? देखो डी और एल जब भी पूछा जाएगा तो बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन के ऊपर एक साइड में OH और एक साइड में NH2 दोनों नहीं रहेंगे, या तो NH2 रहेगा या तो OH रहेगा। ऐसे टाइम पे हम इसको बोलेंगे कैपिटल डी और कैपिटल एल। कैपिटल डी NH2 and OH present on right side, capital L both are present on left side। कैपिटल डी कैपिटल एल क्लियर? डाउट है तो हैंड रेज करो। कैपिटल डी कैपिटल एल क्लियर? कैपिटल डी में क्या? बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन में NH2 या तो OH राइट साइड में, बॉटम मोस्ट तो कैपिटल डी। कैपिटल एल बॉटम मोस्ट कायरल कार्बन में NH2 या तो OH जो रहेगा वो लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है?